महाराष्ट्र में आज से पीएम नरेंद्र मोदी का विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी की आज होंगी 2 जनसभाएं। धुले और नासिक में होंगी पीएम की रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र में चुनावी दौरा। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सांगली में 2, सातारा और कोल्हापुर में एक रैलियों में भरेंगे हुंकार। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि संविधान को दिखाना और जाति जनगणना के लिए आवाज उठाना अगर नक्सली विचार है तो बीजेपी की यह सोच बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि इस देश में संविधान विरोधी अगर कोई है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने कितनी बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। बटोगे तो कटोगे बयान पर बोले एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार। महाराष्ट्र के लोगों को यह नारा पसंद नहीं। राज्य के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश की। महाराष्ट्र चुनाव में हुई लाउड स्पीकर की एंट्री। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा सत्ता में आए तो 48 घंटे में मस्जिदों से हटा देंगे लाउड स्पीकर। एमडीए के समर्थन में मौलाना जारी कर रहे हैं फतवा। राज ठाकरे ने फिर से साधा उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा कि शिवसेना उद्धव गुट के पोस्टर से बाला साहेब हिंदू हृदय सम्राट शब्द हटा। कांग्रेस और शरद गुट को खुश करने में लगे हैं उद्धव ठाकरे। मुंबई की वर्ली सीट से शिवसेना के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा का बयान। उनकी कोशिश है कि वर्ली के लोगों को न्याय दिलाया जाए क्योंकि उद्धव सरकार में लोगों को न्याय नहीं मिला। एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने पार्टी उम्मीदवार नवाब मलिक और सना मलिक के लिए रोड शो किया। बोले कि जनता नवाब मलिक के साथ है। लोगों में काफी उत्साह और दोनों की जीत होगी। मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट से एनसीपी के उम्मीदवार सना मलिक ने कहा चुनावी मैदान में लोगों से हम नहीं हमारा काम बोल रहा है। लाडली बहन योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। मुंबई की मानखुर्द भिवंडी सीट से एनसीपी के उम्मीदवार नवाब मलिक ने कहा नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव लेकिन गुंडागर्दी और नशाखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। मुंबई की मानखुर्द भिवंडी सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अबू आजमी ने कहा कि जो महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र है वही समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो। चुनाव जीतने का भी किया दावा। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाने की होड़। जगह जगह पर लगाए गए बड़े बड़े होर्डिंग्स। महायुति ने 2100 को, महाविकास अघाड़ी ने 3000 हर महीने देने का ऐलान किया। नवी मुंबई में कार्स में कई कुकर किए गए बरामद। एरोली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विजय चौगुले को मिला है कुकर चुनाव चिन्ह। कार पर चौगुले के पोस्टर भी लगे हुए थे। पुलिस कर रही है तफ्तीश। झारखंड में आज राहुल गांधी का पहला चुनावी दौरा। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सिमडेगा और लोहरदगा में होगी राहुल गांधी की चुनावी रैली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से कहा सरकार का कार्यकाल 5 साल का था लेकिन चुनाव आयोग ने 1 महीने पहले ही चुनाव कराने का फैसला किया। सभी सरकारी एजेंसियां बीजेपी के कब्जे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के लिए आज पश्चिमी यूपी से शुरू करने वाले हैं चुनाव प्रचार। मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में होंगी चुनावी रैली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज इटावा में चुनाव प्रचार करेंगे। सैफई में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात होगी। करहल में करेंगे प्रचार। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बटोगे तो कटोगे के नारे पर बयान दिया। कहा कि बीजेपी नफरत बांटकर सिर्फ वोट लेना चाहती है। मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है बीजेपी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के तहत 7 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी का चुनाव प्रचार चरम पर लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने दूरी बनाई। स्टार प्रचारकों में शामिल हैं वसुंधरा राजे। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 सेकेंड न्यूज में अगले सेगमेंट की तरफ। देश की राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबर। कांग्रेस की आज से शुरू हो रही है दिल्ली न्याय यात्रा। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल से यात्रा का आगाज। राहुल गांधी, खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी हो सकते हैं शामिल। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन। बुधवार को शुरू हुए हंगामे के आज भी जारी रहने के आसार। बीजेपी बोली 370 पर प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो नहीं चलने देंगे कार्यवाही। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले अनुच्छेद 370 को हटाना असंवैधानिक था। राज्य की जनता को मंजूर नहीं। कहा कि वो जानते हैं कि कब और कैसे केंद्र सरकार से करनी है अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है उससे उसकी वही स्थिति हो जाएगी जो कि अनुच्छेद 370 और 35A का हुआ। खत्म हो जाएगी पार्टी।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर हुए हंगामे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अनुच्छेद 370 अब अतीत का हिस्सा बन चुका है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया, देश में वक्फ बोर्ड रहे ना रहे, बनना चाहिए सनातन बोर्ड। पूरे देश में छाया हुआ है लव जिहाद का मुद्दा। देहरादून में प्रवासी सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। प्रवासी सम्मेलन में देश और दुनिया में रह रहे उत्तराखंडियों को बुलाया। अब आगे बढ़ते हुए देश से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकेंड न्यूज। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्रथम तल से कमजोर पत्थरों को हटाया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति का बयान, कमजोर पत्थरों की जगह पर लगेंगे मकराना के पत्थर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी वारदात, ग्राम रक्षा समूह के 2 सदस्यों की हत्या, आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हत्या की जिम्मेदारी। किश्तवाड़ की घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय ने निंदा की, कहा हम सभी आतंकवादी संगठनों को नष्ट करने और इससे बर्बर कृत्य का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, किश्तवाड़ की घटना दुखद है, कायरतापूर्ण तरीके से ली गई लोगों की जान, मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा। इलाके में मौजूद हो सकते हैं 2 से 3 आतंकवादी। खाद की समस्याओं को लेकर राजस्थान के झालावाड़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धरना, कांग्रेस के विधायक सुरेश गुर्जर के साथ धरने पर बैठे कार्यकर्ता बिजली की समस्या को लेकर नाराजगी जाहिर। खाद की किल्लत पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान, कहा कि कई देशों में चल रहे युद्ध के कारण खाद के आयात में कमी आई, मैनपुरी और फिरोजाबाद में 2 दिनों में पहुंच जाएगी खाद की कमी पर डिंपल यादव का एक्स पर पोस्ट, लिखा कि खाद की कमी से जूझ रहा है किसान, खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लग रही हैं लंबी लंबी कतारें, जिम्मेदार कौन। यूपी के बांदा में बरामद हुआ नकली खाद का जखीरा, एक गोदाम से कई बोरी नकली खाद बरामद की गई, गोदाम को किया गया सील। शहर कोतवाली क्षेत्र के नवाब टैंक का मामला। पंजाब के फिरोजपुर में पराली के ढेर में आग लगी, धू-धू कर जल उठी पराली, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के कैथल में नहीं रुक रहे हैं पराली जलाने के मामले, गुरुवार को भी सामने आए पराली जलाने के कई केस, अभी तक सैकड़ों किसानों पर जुर्माना लगा। पराली जलाने के मामले पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा कि हरियाणा में पराली प्रबंधन को लेकर काफी योजनाएं बनाई गई, किसानों से भी की गई पराली न जलाने की अपील। रणथंभौर पार्क से गायब हुए बाघों का मुद्दा फिर से गरमाया, लापता बाघों की तलाश के लिए कमेटी का गठन, 2 महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। वन विभाग को नहीं मिल रही है 15 बाघ की जानकारी। को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। कहां-कहां पर छठ की धूम देखने को मिली है, आइए आपको दिखाएं 9 सेकेंड न्यूज। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिन के छठ महापर्व का समापन, पटना में घाटों पर सुबह से लोगों की भीड़, उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही पूरा हुआ व्रत। दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास घाटों पर लोगों की भीड़, छठ महापर्व पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटी लोगों की भारी भीड़। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में छठ महापर्व के समापन पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लोग जुटे, घाटों के किनारे सुबह से ही लोगों की काफी भीड़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आई छठ की धूम, आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन। नोएडा में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए कई जगहों पर बनाए गए कृत्रिम तालाब। मुंबई में भी दिख रही है छठ महापर्व की धूम, आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया, घाटों पर छठी मैया के गीतों की गूंज। गोरखपुर में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटे लोग, सुबह से ही तमाम घाटों पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। और चलिए 9 सेकेंड न्यूज में अब वक्त है कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज सुबह 10:30 बजे आ सकता है फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से कर दिया था इनकार। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के खिलाफ याचिका, राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है डिसीजन। हेमंत सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट परिसर में नेशनल जुडिशियल म्यूजियम एंड
आर्काइव संग्रहालय का उद्घाटन। संग्रहालय में प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश दौर की अदालतों की झलकियां। कानपुर की सीसामऊ सीट से एसपी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी हियरिंग। आज यूपी सरकार की तरफ से बची हुई दलीलें पेश की जाएंगी। अपराध की दुनिया में क्या चल रहा है, आइए आपको दिखाएं 9 सेकेंड न्यूज। त्रिपुरा के अगरतला में पकड़े गए 6 बांग्लादेशी नागरिक। जिरानिया रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी हुई। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया अवैध सोना। 408 ग्राम वजन से सोने के 4 बिस्किट जब्त। दूध पाउडर के डिब्बे में छिपाकर रखे गए थे सोने के बिस्किट। फरीदाबाद में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। सर्वोदय अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी थी। पटना में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है आरोपी। फरीदाबाद पुलिस ने किया खुलासा। अस्पताल में चल रहा था लड़के की महिला मित्र की मां का इलाज। लड़की ने कही थी अस्पताल में सही इलाज न मिलने की बात। प्रेमिका को खुश करने के लिए की फर्जी कॉल।